ॐ श्री सांब शिवाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री श्री चंद्र भगवते नमः। अथ श्री शिव महापुराणे रुद्र संहितायां सृष्टिखंडे प्रथमोऽध्यायः। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनेकरूपं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम् मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतिरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम्। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबा श्री संगत बख्श जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री नारायण राम जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। परम मंगलमय श्री शिव महापुराण के प्रथम संहिता, जिसका नाम विद्येश्वर संहिता है। विद्येश्वर संहिता में भगवान शंकर के उपासना का, भस्म का, रुद्राक्ष धारण का, पंचाक्षर शिव नाम जप का, भगवत चिंतन का, भगवान की कथा श्रवण का, अनेक विषयों का महात्म्य गाया गया 25 अध्यायों में। कल 22 तारीख से लेकर के और जुलाई के 2 दिनांक तक भगवान का 11 दिवसीय एक सत्र पूरा हुआ, जिसमें शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से पहली संहिता का वाचन किया गया 25 अध्यायों वाला, और उसके महात्म्य का भी 7 अध्यायों में महात्म्य वाचन किया गया था। आज भगवान वेदव्यास जी, जिन्होंने समस्त पुराणों की रचना की है और वो सब विश्व के गुरुतुल्य हैं, इसलिए उनकी पावन संस्मृति का भी दिवस है। आषाढ़ पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अतः उनके पावन चरण कमलों का संस्मरण करते हुए भगवान श्री महादेव के पावन चरण कमलों में वेदव्यास जी की रचनाओं में से अन्यतम श्री शिव महापुराण के 2 रुद्र संहिता का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 5 खंड हैं। इन 5 खंडों में प्रथम खंड प्रारंभ कर रहे हैं 20 अध्यायों वाला, जिसका नाम है सृष्टि खंड। जगत की सृष्टि कैसी हुई, इस बात को बताने के लिए यह खंड है। इसके बाद फिर 2 खंड है सती खंड, जिनमें दक्षनंदिनी भगवती सती के रूप में पराम्बा दुर्गा ने जो चरित किया है
उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरा पार्वती खंड की कथा जब आएगी, वह भी लगभग 55 अध्यायों में विस्तार से माँ पार्वती के पावन चरित्र का और भगवान शिव के विवाह का वर्णन आएगा। इसके बाद फिर कुमार खंड के अंतर्गत कुमार कार्तिकेय के जन्म कर्म की कथा, भगवान गणेश जी के जन्म कर्म की कथा और नंदीश्वर आदि की भी कथाएं आएंगी। और फिर 5वां खंड होगा युद्ध खंड, जिसमें भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और भगवती राजराजेश्वरी माँ परम्बा काली माता पार्वती माँ अनेक असुरों का संहार करने के लिए जो लीलाएं करते हैं, उन सब लीलाओं का वर्णन युद्ध खंड के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। 59 अध्यायों में शायद वह खंड है। और इसके बाद फिर रुद्र संहिता के बाद तीसरी संहिता, जिसका नाम है शतरुद्र संहिता, भगवान के पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों शिवलिंग हैं, उन सब के कैसे कौन से शिवलिंग की स्थापना क्यों की, किसने की, कब की, इन सब बातों की चर्चा उसमें होगी। उसी प्रकार से शतरुद्री कोटि रुद्र संहिता, उसमें भी पूरे विश्व के अनंत कोटि शिवलिंगों की कथा है। फिर उमा संहिता, भगवती पार्वती का विद्या के नाम से वर्णन, और फिर कैलाश संहिता के अंतर्गत ज्ञान की चर्चा, फिर वायवी संहिता है। तो क्रम में आज व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यह प्रथम सृष्टि खंड प्रारंभ हो रहा है रुद्र संहिता का, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत। और इसका हम केवल वाचन कर रहे हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हुए साधारण अर्थ बताते जा रहे हैं। और क्योंकि श्रोताओं के उपस्थिति पर्याप्त नहीं होने के कारण इसको रिकॉर्ड करके YouTube में देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोग शिव कथा के प्रेमी होंगे वो YouTube के माध्यम से उसको श्रवण करके और भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। अतः जो भी सज्जन उपस्थित होते हैं, भगवान शिव जितने समय तक अपनी पावन कथा को, अपनी पावन चर्चा को सुनाना चाहेंगे, उतने को श्रवण कर सकते हैं और वाचक उसी प्रकार से वाचन करेगा। आए सबसे पहले भगवान को स्मरण में कर लूँ और फिर भगवान नाम कीर्तन पूर्वक आज के इस प्रारंभ होने वाले सृष्टि खंड 20 अध्यायों में भगवान शिव के सृष्टि रचना में उनकी क्या भूमिका है, इस बात का निरूपण करने वाला यह खंड है। इसका हम अवलोकन करेंगे। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भवतारणं भयहारणं, भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। मृगछालअंग सुशोभितं करमालदंड विराजितं। यमकालपाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। गलरुण्डमाल कपाल व्याल तनभस्म शोभित सुंदरम। तव शक्ति अंग सुशोभितं
करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे दक्षयज्ञ विनाशन हे कामदाहन कारणं श्रीकार्तिकेय नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशांकशेखर चंद्रमौलि मृत्युंजय तव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। बोलिए शंकर भगवान